जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं जगतपुरी की, जहाँ पे ये आपको सामने दिखा रहे जो मकान तोड़े गए, जो 1982 में अलॉट किए गए थे, ये आप सामने देख सकते हैं। और यहीं पे एकदम इसी के सामने जगतपुरी थाना भी है। तो हम आपको ये दिखा रहे किस तरह इन मकानों को तोड़ा गया। और जो ये मकान थे, वाल्मीकि समाज के लोग रहते थे यहाँ पे, और 1962 से रह रहे थे। 1982 में इनको अलाउड किए गए यहाँ पे ये प्लॉट। उसके बावजूद इसी को देखते हुए आज यहाँ पे जो मोहर सिंह पहलवान है, यहाँ पे लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए आए और उनकी आवाज़ उठाने के लिए आए। तो हम यहाँ पे मोहर सिंह पहलवान व जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं, इन सभी के ये मकान थे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं थाना जगतपुरी, इसी के सामने जो ये मकान थे, मकान तोड़े गए जो वाल्मीकि समाज के लोग थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या नज़ारा यहाँ पे आ रहा है। तो किस तरह ये लोग बेघर हुए, जिसके बावजूद कि इन लोगों के पास कागज़ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, बिजली पानी सब सुविधा यहाँ पे थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे मकान तोड़े गए। जो केजरीवाल ने अभी शुरुआत किया। जी, जैसा कि दिल्ली के अंदर 6 साल से रहने वाले जब एनआरसी लागू हुआ था, एनआरसी लागू करते यही सीएम और यही आपके राहुल गांधी घर घर घूम करके एनआरसी का विरोध कर रहे थे। 1962 का रहने वाला, मास्टर प्लान बनने से पहले यहाँ के ये निवासी थे, इन्हें यहाँ से हटाया गया। सरकारें क्या कर रही हैं? आप पर वाल्मीकि समाज नाच करता है। आपके आने के बाद जितने लोग खुश हैं, आज बहुत बड़ी बात है, आपके जुबान से लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या मदद कर पाएंगे पहलवान जी। देखो, जो ये पहले तो ये जगह जो है आप इधर आ जाओ, वो मास्टर प्लान में थी। जो जगह मास्टर प्लान में होती है, कभी ना कभी वो जगह हटती है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, पब्लिक के लिए होती है। कोई चीज़ हमारी खरीदी भी हो वो भी खाली होगी, और जो हमारी चीज़ मांगी हमने डीडीए से, जो ये इशू है ये एक अलग है। जितने भी लोग बाग यहाँ आए हैं उन्होंने काम की बात नहीं करी, जितने भी लोग बाग आए हैं उन्होंने काम की बात नहीं करी। ये मसला जो था वो कोर्ट का था, किसी गवर्नमेंट का या किसी का नहीं था। लेकिन केजरीवाल को जब ये पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, तो इसको केस को टाला जा सकता था, घर से बेघर नहीं करा जा सकता। इशू ये है कि ये ऐसा काम क्यों हुआ। ऐसे जो संज्ञान जो है कोर्ट ले रही थी, कोर्ट में ये केस चल रहा था 2016 से, और कहीं ना कहीं हमसे ऐसी क्या बात हुई कि इतने बड़े बड़े अपने मकान बना रखे हैं, 1-1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। जब ये कच्ची थी तो हम यहाँ थे, जब पक्की हो गई है और ये रोड बन गया तो यहीं के एक आदमी ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि इसको जो ये कॉलोनी है अनऑथराइज है, हटाया जाए। ऐसे कॉलोनियाँ तो बहुत सारी भी हैं जो मास्टर प्लान में आई हुई, 130 कॉलोनियाँ हैं, वो भी हटेंगी, लेकिन उनकी जगह के बदले जगह मिलेगी। जैसे हमारे सारे बच्चों ने, हमने अपने लोगों से बात करी, कहाँ हो राजकुमार जी, हमने जो इलेक्शन लड़ रहे थे या जो केस लड़ रहे थे, हमने उनसे बात करी कि दिल्ली जैसी जगह में और ऐसे वाल्मीकि समाज के लिए हो जाना, ये पूरे वाल्मीकि समाज के लिए मरने वाली बात है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह हमारी ये रही कि हम यहाँ रहते थे और सन जो 62 से रहते थे, 80 में हमें यहाँ बोल दिया गया कि डीडीए द्वारा कि आप यहाँ रह सकते हैं, और कुछ लोगों को अलॉटमेंट की पर्चियाँ भी दी गई। 2016 में हमारा केस चला, केस में क्या कमी रह गई, वकील की कमी रह गई, या हमारे लोगों में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो अवेयरनेस की कमी है। जैसे यहाँ लोग बाग जितने भी आ रहा है, केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कर दिया, बीजेपी है या कुछ बात है। इशू की ये मैटर था कोर्ट का, और कोर्ट का मैटर टाला जा सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट 7 बेंच तक नहीं जाए तो हमारा कोर्ट हारा हुआ नहीं है, हम हारे हुए नहीं होते। हमारे जो लोगों ने पैरोकारी करी है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए, कहीं ना कहीं वो
पीछे रह गए हैं। अब ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। एक आदमी ने कोर्ट में, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब 2001 साल से पहले इनको ये ऑर्डर दे रखा था कि ये चीज़ हटनी चाहिए, वो उस अफसर के ऊपर केस डाला कि तू ये बता तूने अभी तक इसमें क्या कार्रवाई करी, ये हटा क्यों नहीं। जो हमारी माँ बहनें रो रही हैं, इनकी बात सही है, क्योंकि इनको बात के बारे में पता नहीं। पुलिस क्यों आई है? पुलिस तो हमारे साथ भी आएगी। अगर हम स्टे ले लेते, अगर स्टे लेते ना तो पुलिस हमारे साथ होती फिर, क्योंकि जब हम पुलिस के कोर्ट के काम में हम खलल डालेंगे तो कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, तो हमें कोर्ट वो चोर को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो यहाँ कोई नहीं समझा, ये जगह हमारे और हमारे बाप की, जब पाकिस्तान से आए हुए यहाँ बस सकते हैं, बांग्लादेश से आए हुए बस सकते हैं, और जगह से आके यहाँ बस सकते हैं, तो यहाँ हम भी बस सकते थे। इशू ये है कि लड़ाई हम कैसे लेके चले। एक इसी कॉलोनी का एक आदमी अनोन, उसने ये पटिशन डाली, चंदा इकट्ठा करके उदय पटिशन डाली, और उस पटिशन का ये हाल हुआ। कहीं ना कहीं हमारे लोग, जो 44 लोग थे इनमें, वो कहीं ना कहीं उनसे ये मिस्टेक हो गई या उसको गंभीरता से नहीं लिया। हमने सोचा हमारे 5 मंजिल मकान बन गए, ये तो टूटेंगे नहीं। जब ये एक दिन में नहीं आया, ये माहौल जो है एक दिन में नहीं आया, और लेकिन एक दिन में पूरे बाल्मीकि समाज के ऊपर गज गिर गई है कि इस एरिया में मोहर सिंह भी रहता है, लेकिन मोहर सिंह को बताया नहीं। ये आसम सही है। हमें ये पता लगा हमारा मकान टूटेगा तो जज्बात में होके तो हम भाई बोलेंगे, सही है। और लेकिन हमें ये नहीं पता ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं। ये पुलिस बेचारी क्या करेगी हमारा? अगर से हम स्टे ले आते हैं तो पुलिस हमारे साथ खड़ी होती। यशपाल भाई स्टे लेके आते हैं, ये तो हमारे साथ खड़ी होती। लेकिन केजरीवाल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। केजरीवाल चाहता तो ये रुकवा सकता था हमें, केजरीवाल है ना, चाहता तो ये हमें रुकवा सकता था और गरीबों की मदद करता, सही है। तो केजरीवाल की ये बहुत बड़ी नाकामी है। और कुछ ये चीज़ें जो है हमारे स्थानीय लोग बाग थे यहाँ, सही है, बहनों को तो हमारा कुछ पता नहीं। जो हमारे स्थानीय लोग बाग थे उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। तो ये चूक, जिंदगी में बहुत सारी बात होती है, ये चूक है ना, जो सोए हुए थे, जागे तो डंडे पड़े, जागे तो मकान टूट गया। एक दिन में नहीं टूटा है। जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के समझदार हैं, उनको पहले जागना चाहिए था। अब ये कैसे काम सुधरे? ये हल्ला मचाने से या कुछ और करने से नहीं है। गवर्नमेंट तक ये आवाज़ कैसे जाए? गवर्नमेंट सारी सो रही है, यशपाल भाई, गवर्नमेंट सारी सो रही है। केजरीवाल सो रही है। वोट चाहिए तो उनको दलित याद आता है, वोट चाहिए तो उनको पचकुइया मंदिर याद आता है। क्या याद आता है? पचकुइया मंदिर आता है। तो यहाँ मैं पॉलिटिक्स की बात ना करके, हम यहाँ जो आए थे, जो वाल्मीकियों का जिसमें दर्द है, क्या आम पार्टी में, बीजेपी में या कांग्रेस में, उनको आना चाहिए। सबसे पहले है समाज, समाज के बाद है पार्टी। हम पार्टियों से टिकट मांगते हैं कि मैं फलाने समाज का हूँ, मैं टिकट दो और हम उनका भला करेंगे। हमारे लोग बाग जो है ना, पार्टियों में जाने के बाद वो समाज में नहीं आते। हम लोग समाज में आने के बाद है ना, तो पार्टी में आने के बाद समाज को भूल जाते हैं। राखी मतलब अपने आम पार्टी में 3-4 हैं, उनको आना चाहिए। एक बरादरी के नाते आना चाहिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, समझने के लिए एक बरादरी के नाते आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जो आया, हम यहाँ पार्टी के नाते नहीं आए। हमारे लिए पहले हमारी कौम है, पार्टी तो सबसे बाद में है। हमारी जो उठाएगी, हमें जो उठाएगी हमारी कौम उठाएगी, पार्टी नहीं उठाएगी हमें। पार्टी तो आएगी, सलाम करके चली जाएगी। तो हमारा जो धन है वो वाल्मीकि समाज है। आज आपकी पूरी टीम आई हुई है, यहाँ पे मकान तोड़े आज 6 दिन हो गए, 6 तारीख को तोड़ा गया। कहीं ना कहीं यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जब एक झुग्गी को मकान दिया जा सकता है, तो जो 1962 के निवासी हैं, इन्हें 1980 के अंदर डीडीए ने कटोरा पकड़ा के ये भी कह दिया कि अब आप यहाँ रह सकते हो। मास्टर प्लान बनने से पहले जहाँ यहाँ के लोग निवासी थे, आखिर मास्टर प्लान में भी क्या लोग नहीं सोच पाए इनके बारे में? ये कहाँ बैठी थी सरकार, क्या चाहती है? मैंने अभी इन लोगों के पेपर देखे, इन लोगों से बातचीत की मैंने आकर, और मुझे लगता है कि शायद इन लोगों की तरफ से अदालत में पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ इनके पक्ष को नहीं रखा गया।
क्योंकि किसी भी गलती के लिए कोई अकेले जिम्मेदार नहीं होता। जब भी कोई बड़ी गलती होती है तो उसमें बड़े लोगों की भी गलती होती है और बड़े लोगों की जिम्मेदारी भी होती है। कोई भी पौधा चंद दिनों में बड़ा नहीं होता। उसी तरह अगर ये लोग गैरकानूनी थे, इलीगल थे, तो सन 1962 की अगर मैं बात करूं और बात सन 1982 की जाए, सन 1982 के पेपर मैंने देखे जो एक महिला के नाम से हैं। ये पेपर हैं जो मेरे हाथ में हैं और इस महिला को डीडीए द्वारा सन 1982 में उस जगह को सुनिश्चित करने के लिए अपने घर के रूप में उपयोग करने के लिए डीडीए ने एक रसीद काटकर उनको दी और ये भरोसा दिलाया है कि आप आज से आप इस हिस्से पर जहां आप रह रहे हैं इस पर आपका मालिकाना हक रहेगा। ये कागज बता रहे हैं, मैं नहीं ऐसा बोल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों का सही मजबूती के साथ पक्ष, चाहे वो हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, तो इनका पक्ष जो है सही मजबूती के साथ नहीं रखा गया। अगर गैर कानूनी की बात है तो मैं लाखों बार नहीं करोड़ों बार कहूँगा कि इस दिल्ली जैसे शहर में बड़ी बड़ी इमारतें गैर कानूनी हैं। बल्कि आज अगर गैर कानूनी की बात की जाए तो जिस जगतपुरी इलाके में मैं खड़ा हूँ, शायद यहाँ पर कई ऐसे मकान होंगे, कई ऐसी इमारतें होंगी, कई ऐसे बिजनेस कॉरपोरेटर होंगे जिनकी इमारतें गैर कानूनी हैं। क्या रवि, और आज भी उसमें कई बड़ी मछलियाँ शामिल होगी। सरकार में मौजूदा बड़े पदों पर बैठी मछलियाँ शामिल होगी, कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। क्या रवि जी, लेकिन जब भी मैं मुझे अपनी खेली गई, देखिए ये तो सीधे तौर पे राजनीतिक हमला है, सीधे तौर पे राजनीतिक हमला है। और इसमें मैं किसी पर भी कोई कमेंट्स किए बगैर कि उन लोगों के दबाव में या इन लोगों के दबाव में, नहीं, जनता का दबाव कितना भी क्यों ना हो, लेकिन सरकार और अदालत जब भी किसी नतीजे पर पहुंचती है तो पूरी विधिवत जानकारी के बाद ही पहुंचती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दिल्ली सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, केजरीवाल सरकार, ये वाल्मीकि समाज पर, ये उनका निजी दुश्मनी के तहत इस समाज पर हमला है। थैंक यू। होते तो ये वहाँ जाते, अपने गांव भी जा सकते थे, पर इन पे कोई अभी साधन नहीं है रहने के लिए, इसलिए रोड पे पड़े हैं। और अभी तक केजरीवाल जी यहाँ पर इनको देखने नहीं आए, मेरे को बड़ा दुख हुआ है। और हमारी पूरी टीम गुरु मोहर सिंह पहलवान जी के साथ है और हम उनके साथ यहाँ पर आए, उन्होंने हमें बताया यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया और हमें बड़ा दुख हुआ सुनकर। और पूरा यूथ वाल्मीकि समाज का गुरु मोहर सिंह पहलवान जी के साथ है, जैसा वो निर्देश देंगे हम उनके निर्देश पे। क्या नाम है? चेतन बहुत। चेतन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का ये तो पत्र देखे भी है, जिस प्रकार के साथ वाल्मीकि समाज के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, इस देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जनता की सरकार होती है, जनता के हित में कार्य किया जाए, यही सरकार की भलाई होती है। तो सरासर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गैर मानवीय व्यवहार है। जिस प्रकार से वैश्विक महामारी चल रही है, इस देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उस देश में इस तरह का बड़ा एक्शन, एक गंभीर, मैं कहूँगा एक गंभीर अमानवीय व्यवहार है जो वाल्मीकि समाज के साथ किया है। यह वाल्मीकि समाज बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और कड़े से कड़ा अपनी कार्रवाई करेगा और कोशिश करेगा कि इस कार्य को, इनको न्याय दिलाया जाए। और सरकार से ये मांग करेगा, हम ये चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज के जितने भी ये मकान तोड़े हैं, इनके ऊपर न्याय हो, उचित कार्रवाई की जाए। विनय चावरिया जी, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि अभी करीब हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के हैं। इसमें कई पहलवानों का एक झुंड था जिसकी नेतृत्व कर रहे थे बड़े भाई मोहर सिंह पहलवान।
वहाँ पे मनोज तिवारी जी भी पहुंचे थे और आज 6 दिन हो चुका है, यानी 6 तारीख को तोड़ दी गई थी उन वाल्मीकि समाज का वह मकान जो लगभग 1962 से वहाँ पे उनकी रिहाइश थी, जो वहाँ उन्हें 1980 और 82 के अंदर उन्हें डीडीए ने भी एक रसीद दिया मालिकाना हक, जहाँ पे उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी थी, राशन कार्ड भी था, एक दुनिया की जितनी आईडी बनती है सारा कुछ कॉलोनी में था जो सरकार को चाहिए। ये क्या कारण है? ये सरकारें तो जा रही हैं और मास्टर प्लान भी, जब मास्टर प्लान बनने से पहले वो लोग वहाँ पे थे, तो ये सरकारी नीति क्या है कि इनके पास कोई गरीबों को देखने का नजरिया नहीं, या कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज समझ करके इन लोगों ने तोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय के साथ। मेरा नाम विनय चावरिया, मैं इस समय स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग में, एवं दलित सुरक्षा सेना दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ और वाल्मीकि जन एकता मिशन दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पहले तो मैं आप सबका एक छोटा सा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को मीडिया के अंदर इतने अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और सब आपने जिस तरीके से अभी बोला है, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं और हमेशा हमारे वाल्मीकि समाज की अवहेलना करी जाती है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब वो चुनावी पर्चा भरने जाते हैं तो वो वाल्मीकि मंदिर पुचकुइयाँ रोड पर आशीर्वाद लेते हैं, तो आज ही हमारे लोगों के साथ ही वो ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दिल्ली सरकार के उनका चुनावी नारा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आज वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? दिल्ली सरकार के अंदर वाल्मीकि समाज के जितने भी विधायक हैं, मैं उन सबसे भी ये पूछना चाहता हूं कि आज वो चुप क्यों हैं? आज समाज के लिए एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। हमारे लोगों के घर तोड़े गए और कोरोना महामारी जैसे चल रही है, तो वो अपना घर परिवार लेकर कहाँ जाएंगे? दिल्ली सरकार हमेशा से वाल्मीकि समाज की अनदेखी करती आई है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात हो, चाहे वो अब घर टूटे हैं, कहीं से कहीं तक उनका कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही दलितों के फेवर में इतने रहते हैं, हमेशा बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और हमेशा से ही वो अपने चुनावी भाषणों में दलित समाज को, बीजेपी पार्टी को दलित समाजों के प्रति हितैषी बताती है। लेकिन आज उनका भी कोई नुमाइंदा इस मैटर में कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा, कुछ भी कहीं से कहीं तक कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा है या कहीं से कहीं तक एक शब्द नहीं बोल रहा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है आप लोगों से, आप दलित समाज के युवा चेहरा है, कहीं ना कहीं राजनीति से भी संबंधित है, आप लोगों के ऊपर ही वाल्मीकि समाज का भविष्य निर्भर करता है। मेरा एक दो टूक सवाल है कि मकान तोड़ा गया, चलो जायज था नाजायज था, माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात थी, लेकिन क्या मकान तोड़ने के बाद उन्हें कहीं और फेंक दिया जाएगा? कोई अपराधी थे, उन्हें कहीं ना कहीं दूसरा जगह क्यों नहीं दिया गया? जबकि झुग्गी में बसने वाले अगर 5 से 6 साल रह जाते हैं, उन्हें सरकार मकान देने को बाध्य है। यहाँ ये एनआरसी की बात आती है तो उसको लेकर के जितने बड़े आंदोलन हुआ, 4 साल 5 साल के रहने वाले लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है। जो 1962 से इसी दिल्ली की धरती पर जिनके परिवार रहे, उन्हें आप आज बेगाना समझ रहे हो। वह भी उस समय जब दिल्ली में कोरोना की महामारी में सारे काम बंद हैं, क्या आवश्यकता थी, क्या आफत थी कि दिल्ली को कितना सुंदर बना रहे हैं। आज के डेट में दिल्ली में बहुत ऐसी जगह है जो एनेक्साइड है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन सारे पर पालन क्यों नहीं होता? क्यों केवल जाकर के उस वाल्मीकि समाज को जाता है? और इस कोरोना की महामारी में जहाँ लोग घरों में बैठने को कह रहे हैं, वहाँ 60 साल का 80 साल का बूढ़ा सड़क पर बैठ कर रो रहा है। आपके सवाल जो है बिल्कुल वाजिब है। मैं आपके सवालों का इसी वेव से जवाब दूंगा कि हमेशा से ही सरकार की ये योजनाएं रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार ने देश को 60 साल तक चलाया और इंदिरा गांधी ने इतनी कॉलोनियाँ बसाई दिल्ली के अंदर और उनको वहीं पर ही पक्के मकान दिए गए। लेकिन आज जो हो रहा है, क्या वाल्मीकि समाज, आप उनका घर तोड़ देते हो और घर तोड़ने के बाद उनको कोई और ज़मीन भी नहीं दी जाती, तो क्या वो अपने घर परिवार को लेके इस वैश्विक महामारी के अंदर सड़क पर ही बैठा रहेगा? सरकार की जवाबदेही क्या है? जिस तरह 1982 में उनको एक रसीद दी गई, उसके बावजूद भी वे घर तोड़े गए। मगर जो जहाँ झुग्गी है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ अनऑथराइज कब्जे है वहाँ कुछ नहीं होता। इनको तो एक पक्का सब कुछ मिला हुआ है, हर चीज़, बिजली, पानी, आधार, सब चीज़ इनके वहाँ बने हुए हैं। और जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ की भी इनके पास रसीद थी, फिर भी इनके साथ ऐसे न्याय क्यों? चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो,
कहीं ना कहीं हमारे वाल्मीकि समाज के साथ, मेरी कौम के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। अगर हमारे पास सारे सबूत हैं या हम इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हमें यूज़ कर लिया जाता है और उसके बाद हमें दरकिनार कर दिया जाता है। अब दिल्ली सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पुनर्वास उनका मतलब कहीं ना कहीं उनको मकान दे सकती है। कोरोना महामारी चल रही, उसमें टाइम भी दिया जा सकता था कि भाई जब तक कोरोना महामारी में कंट्रोल नहीं होता जब तक वहाँ पे कुछ ना किया जाए। जैसे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कहती है घर में रहो, तो जो लोग घर में ही रह रहे थे उनको घर से बेघर कर दिया। देखिए सर, मैं आपसे एक बात दो टूक कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार है वो तो दलितों के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि दलित विरोधी नरेंद्र मोदी, अगर वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता। शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती है पूरा भारत सरकार, अगर शहरी विकास मंत्री अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। टूटे हुए मकानों की जगह उनको दूसरे मकान भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दिल्ली में एक ही सांसद है, हंसराज हंस जी, जो कि दलित सीट पर, एक ही उत्तर पश्चिमी जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भी वाल्मीकि समाज से आते हैं। उनको वृक्षारोपण कार्यक्रम करने के अंदर जाने के लिए तो समय है, लेकिन वो समाज के लिए आगे नहीं आ रहे। अभी कल ही मैंने देखा कि वो एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में जा रहे थे अपनी लोकसभा में, तो समाज के लिए कोई हक की बात नहीं हो रही। और जहाँ तक उनके पास सारी आइडेंटिटी प्रूफ थी, 1962 से वो वहाँ यहाँ पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये एक तरीके से दोगली मंशा है कि कोरोना महामारी के अंदर आपने उनके घर तोड़ दिए, अब वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, ये दोनों ही दलित और स्पेशली वाल्मीकि समाज का शोषण करती आई हैं। सर, मैं आपको इनकरेक्ट कर रहा हूँ, आपसे पूरा देश वाल्मीकि समाज ये जानना चाहता है। आप देश से भी वकील हैं और आप एक राजनीतिक दल हैं, आप समाज सेवक भी हैं। आप अब इस समय क्या मदद कर सकते हैं उन गरीबों का जो आज रोड पे बैठने को मजबूर है? सबसे पहले तो मैं अपने वाल्मीकि समाज के जितने भी इस टाइम सामाजिक संगठन हैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस वैश्विक महामारी के दौर में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और आप जैसे जो पत्रकारिता के माध्यम से इस मुद्दे को इतना आगे तक लेकर जा रहे हैं, हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपके मतलब चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ ये इन्होंने दुर्व्यवहार करा है, हमारे घर तोड़े हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे लोगों को जहां हमारा घर टूटा है उसके अलावा कहीं भी हमें दोबारा बसाया जाए, क्योंकि वो अपने परिवार को लेके कहाँ जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर वाल्मीकि समाज के 50-60 लोगों के घर, अगर मिडिल क्लास फैमिली में देखा जाए तो 5 से 6 एक परिवार में औसतन सदस्य होते हैं, तो इतने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा बीच का समाधान निकालें कि इनको दोबारा कहीं ना कहीं बसाया जाए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.